हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताने जा रहे हैं किस तरीके से सेंटेंस की प्रैक्टिस की जाती है। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे ही लिखा, ऐसी कोई कहानी नहीं है। तो ऐसी कोई कहानी नहीं, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे देयर इज नो सच स्टोरी। देयर इज नो सच स्टोरी। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है ऐसा कोई किताब नहीं है। तो ऐसी कोई किताब नहीं हो, क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे देयर इज नो सच बुक। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यहाँ पे लिखा है ऐसा कोई गांव नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे देयर इज नो सच विलेज। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस हमारा लिखा है ऐसा कोई देश नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले लिखना होगा हमें देयर इज नो सच कंट्री। अब देखिए यहाँ पे लिखा है ऐसा कोई शब्द नहीं होता। ये थोड़ा अलग सेंटेंस है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर हम देयर इज नो वर्ड, यानी देयर इज नो वर्ड लिखना होगा। उसके बाद हमें एज सच लिखना होगा, यानी एज और सच लिखा जाएगा इसके बाद। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए ऐसा कोई आदमी नहीं है। जब इसी का सेंटेंस होगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे देयर इज नो देयर इज नो सच मैन। और देखिए यहाँ पर जैसे कि लिखा है ऐसा कोई जानवर नहीं है। जब ऐसा कोई जानवर नहीं लिखा होगा तो हमें क्या करना होगा, लिखना होगा सबसे पहले देयर इज नो सच एनिमल। देयर इज नो सच एनिमल। तो यहाँ पर हम पूरे सेंटेंस में क्या देख रहे हैं, जैसे कि लिखा था ऐसी कोई कहानी नहीं है। तो यहाँ पर क्या हुआ, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा था देयर, फिर इज नो, उसके बाद हमने सच लिखा था। सच के बाद हमने क्या लिखा था, यहाँ पे जो कहानी दी गई थी उसको हमने स्टोरी में चेंज किया था, नहीं स्टोरी लिखा था। तो पूरा सेंटेंस क्या हुआ, देयर इज नो सच स्टोरी। अब नेक्स्ट सेंटेंस में क्या था, ऐसी कोई किताब नहीं है। इसको हमने क्या इंग्लिश बनाया था, देयर इज नो सच बुक। इस तरीके से बनाया था। ऐसा कोई गांव नहीं है, तो हमने क्या लिखा था यहाँ पर, देयर इज नो सच विलेज। ऐसा कोई देश नहीं है, तो हमने क्या लिखा था, देयर इज नो सच कंट्री। तो इस तरीके से सेंटेंस की प्रैक्टिस की जाती है। यहाँ पर आप सेंटेंस देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा है वहाँ कितने लोग थे। तो जब वहाँ कितने लोग थे इसीलिए सेंटेंस होता है, जिसको मैं इंग्लिश में चेंज करने के लिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हाउ मैनी, क्योंकि यहाँ पर संख्या के बारे में पूछा गया। तो हाउ मैनी पीपल, यहाँ पे लिखेंगे हाउ मैनी पीपल। अब यहाँ पर थे लिखा है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे हाउ मैनी पीपल वर देयर, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वहाँ कितनी लड़कियां थी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर हाउ मैनी गर्ल्स वेयर देयर। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यहाँ पे लिखा है तुम्हारे बैग में कितनी किताबें हैं। तो यहाँ पर संख्या पूछी गई है, कितनी किताबें हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, सबसे पहले लिखना होगा हमें यहाँ पर हाउ मैनी, इसके बारे में बताया गया है किताबें। तो यहाँ पे लिखेंगे हाउ मैनी बुक्स बुक्स। अब संख्या ज्यादा है तो हमें यहाँ पर इज नहीं लगाना, हाउ मैनी बुक्स के बाद हमें लिखना होगा यहाँ पर आर देयर इन योर बैग, और इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाना है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, लिखा है तुम्हारी कार में कितनी पेट्रोल है। कितनी पेट्रोल, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मात्रा के बारे में पूछा जा रहा है।
तो यहाँ पर हमें सबसे पहले लिखना होगा हमें हाउ। मात्रा के लिए हम हाउ के बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, मच लगाते हैं, तो हाउ मच। अब पेट्रोल की बात की गई तो यहाँ पर लिखेंगे हाउ मच पेट्रोल, पेट्रोल। अब उसके बाद लिखेंगे इज, हाउ मच पेट्रोल इज। उसके बाद हमें लिखना होगा देयर, हाउ मच पेट्रोल इज देयर इन योर कार, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, लिखा है तुम्हारे बैग में कितनी चीनी है, तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, हाउ मच, यानी कि चीनी यानी मात्रा की बात की जा रही है, तो यहाँ पे लिखेंगे हाउ मच शुगर। अब यहाँ पे लिख देंगे इज, हाउ मच शुगर इज देयर इन योर बैग, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, पूरे सेंटेंस में क्या हुआ, यहाँ पर लिखा था वहां कितने लोग थे, तो हमने लिखा है इसका इंग्लिश बनाया हाउ मैनी पीपल वर देयर। वहां कितनी लड़कियां थी, तो इसको हमने कैसे लिखा था, हमने इसको चेंज किया है इस तरीके से, हाउ मैनी गर्ल्स वर देयर। जब ये सेंटेंस ये था तुम्हारे बैग में कितनी किताबें हैं, तो हमने क्या लिखा था यहाँ पर, हाउ मैनी बुक्स आर देयर इन योर बैग। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं, लिखा है तुम्हारे शहर में कितने लोग हैं, तो यहाँ पर संख्या की बात की जा रही है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हाउ मैनी पीपल, हाउ मैनी पीपल। अब संख्या ज्यादा है तो लिखेंगे हाउ मैनी पीपल आर देयर इन योर सिटी, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस जो है तुम्हारे स्कूल में कितने बच्चे हैं, जब इसे का क्वेश्चन पूछा जाता है तुम्हारे स्कूल में कितने बच्चे हैं, तो इसका क्या हो जाएगा इंग्लिश, इसका हो जाएगा हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर स्कूल। तो हम इस तरीके से लिखेंगे हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर स्कूल, और क्वेश्चन मार्क लगा देना। तो इस तरीके से आपको करना होगा, यानी कि जब सेंटेंस में कितने लोग थे, कितना कितने ये सब पूछा जाएगा, तो आपको हाउ मैनी का यूज करना है, यानी जब संख्या के बारे में पूछा जाएगा वहाँ कितने लोग थे, तो हाउ मैनी पीपल वर देयर। अब अगर पूछा जाता है कि तुम्हारी कार में कितनी पेट्रोल है, नहीं यहाँ पर मात्रा पूछी जा रही है, तो हमें हाउ मैनी की जगह हाउ मच लगाना होगा, हमें लिखना होगा हाउ मच पेट्रोल इज देयर इन योर कार। इस तरीके से हमें लिखना है। यहाँ पर आप सेंटेंस देख रहे हैं, लिखा है बर्गर खाने की कोई जरूरत नहीं। जब इस तरह के सेंटेंस होते हैं तो हमें सबसे पहले क्या लिखना होगा, सबसे पहले लिखना होगा देयर इज नो नीड, यानी यहाँ पर लिखेंगे हम देयर इज नो नीड टू ईट बर्गर। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यहाँ पर लिखा है घर जाने की कोई जरूरत नहीं है। जब ये सेंटेंस होता है घर जाने की कोई जरूरत नहीं है, तो हमें क्या लिखना होगा, सबसे पहले लिखना होगा देयर इज नो नीड टू गो होम। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यहाँ पे लिखा है क्रिकेट खेलने की कोई जरूरत नहीं है। जब लिखा होता है क्रिकेट खेलने की कोई जरूरत नहीं है, तो इसको हम कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे देयर इज नो नीड टू प्ले क्रिकेट। यहाँ पर लिखा जाएगा देयर इज नो नीड टू प्ले क्रिकेट। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यहाँ पर है टीवी देखने की कोई जरूरत नहीं है। जब हम कहते हैं इसे टीवी देखने की कोई जरूरत नहीं है, तो उसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे देयर इज नो नीड, देयर इज नो नीड टू वॉच टीवी। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यहाँ पे लिखा है साइकिल चलाने की कोई जरूरत नहीं है। जब हम कहते हैं साइकिल चलाने की कोई जरूरत नहीं है, तो इसको हम लिखेंगे देयर इज नो नीड,
देयर इज नो नीड टू राइड बाईसाइकिल, यानी साइकिल चलाने को कहते हैं राइड, तो हो जाएगा देयर इज नो नीड टू राइड बाईसाइकिल। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यहाँ पर लिखा है किसी से बात करने की कोई जरूरत नहीं है, यानी हम किसे कहते हैं किसी से बात करने की कोई जरूरत नहीं है, तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, देयर इज नो नीड टू टॉक एनी, तो यहाँ पर लिखेंगे देयर इज नो नीड टू टॉक एनीवन। फिर लिखा है जैसे कि कमरे में नाचने की कोई जरूरत नहीं है, हम कहते हैं कमरे में नाचने की कोई जरूरत नहीं है, इसको लिखा जाएगा देयर इज नो नीड टू डांस इन रूम। तो हमने पूरे सेंटेंस में क्या देखा, जब सेंटेंस थ्री का था बर्गर खाने की जरूरत नहीं है, तो हमने सबसे पहले क्या लिखा था, यहाँ पे लिखा था देयर इज नो नीड, यानी सबसे पहले हमें लिखना होगा इस सेंटेंस में देयर इज नो नीड, उसके बाद टू लगाना होगा, देयर इज नो नीड टू। अब आगे हमने क्या लिखा था, ईट बर्गर, यानी बर्गर खाने की, ये भी हमने लिखी लास्ट में, टू ईट बर्गर। नेक्स्ट सेंटेंस में भी हमने यही किया था, लिखा था जैसे कि घर जाने की कोई जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे लिखा था देयर इज नो नीड टू गो होम। तीसरे सेंटेंस में हमने क्या किया था, क्रिकेट खेलने की कोई जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे लिखा था देयर इज नो नीड टू प्ले क्रिकेट। अब जैसे कि ये सेंटेंस है टीवी देखने की जरूरत नहीं, तो यहाँ पर भी हमने क्या किया था, सबसे पहले लिखा था देयर इज नो नीड टू वॉच टीवी। तो इस तरीके सेंटेंस जो होते हैं ये बनाए जाते हैं। तो बच्चों कैसा लगा आपको मेरा आज का वीडियो, अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा, और जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।